कर्नल दिख रहा है अभी? यस सर। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है आपको, विजिबल है। और ये देखिए, ये आपका 2018 में, एक्चुअली तुम्हारा 2018 में आपका सिलेबस चेंज हुआ था नेटवर्क थ्योरी का। ठीक है, उस टाइम आपके में अगर पेपर मैंने देखा है 2018 का पेपर है, राइट? टू थाउजेंड एटीन का पेपर है ये। ठीक है, अब 2018 का पेपर आप ये नोटिस करेंगे यहाँ पर, इस पेपर में आप फोरियर सीरीज और फोरियर ट्रांसफॉर्म की क्वेश्चन देखिए। ये आपको 10 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है 2018 में। नॉर्मल फोरियर सीरीज कैलकुलेट करनी है। नेक्स्ट। हेलो सर। हाँ बताइए। हेलो। हाँ नील बोलो। हेलो। हाँ नील बोलो। हेलो, आवाज़ आ रही है? हेलो कर्नेल। यस सर। नील क्या हुआ बेटा, बोलो। आवाज़ आ रही है नी कर्नेल? हाँ सर, आ रही है। ये जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे टेस्ट में, आरू, आरू आपको आवाज़ आ रही है? ये ठीक है, तो ये जो मैंने आपको टेस्ट में क्वेश्चन दिया था, ये भी आपके आरटीओ में क्वेश्चन आ चुका है। 14 मार्क्स में क्वेश्चन आए। ठीक है, यही क्वेश्चन दिया था सेम मैंने, फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, और मैं आपको और थोड़ा सा दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। मैंने आपको कोई भी अलग से क्वेश्चन नहीं याद दिया था, आरटीओ के क्वेश्चन ही दिया था। 2018 का मैंने पेपर दिखाया, 2019 का आप पेपर देखिए। 2019 में भी आपके जो आप करंट सिलेबस पढ़ रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग पेपर आया था। आप ये देखिए, फोरियर सीरीज और फोरियर ट्रांसफॉर्म, ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था। डिटरमाइन द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एफ टी। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया था मैंने आपको। नेक्स्ट आपको मैंने एक ये क्वेश्चन दिया था, एक ये क्वेश्चन दिया था मैंने। ठीक, और ये क्वेश्चन आपके पास कितने मार्क्स में है ये क्वेश्चन? हेलो। हेलो, हाँ नील। हेलो सर, वॉइस नहीं आ रही है आपकी। बेटा सबको आ रही है आवाज़, मैंने इसलिए कंफर्मेशन किया है सबसे। आपको आ रही है अब? नील, आपके नेटवर्क में थोड़ा सा इशू था, क्योंकि मुझे भी आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी। हेलो, बाकी किसी को वॉइस का इशू है क्या कर्नेल? नो सर। तो वॉइस, नील आपके नेटवर्क में इशू है। ठीक है, तो नील एक बार रिकनेक्ट, आप डिसकनेक्ट होके दोबारा से कनेक्ट कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने, और एक आपको देखो 20 मार्क्स में क्वेश्चन है, 20 × 4, 20 मार्क्स का पार्ट है ये। इसमें भी आपके पास ये जो मैंने क्वेश्चन दिया था आपको, सेकंड क्वेश्चन भी ये 10 मार्क्स का पार्ट था। ठीक है, तो 10 मार्क्स, ये आपके आरटीयू में क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चंस दिए थे मैंने टेस्ट में, जो आरटीयू में आ चुके हैं लास्ट 2 ईयर्स में। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आरटीयू में। ठीक है, तो अगर हम अब डिस्कस करते हैं कि उसमें करना क्या था, फर्स्ट ऑफ ऑल हम थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था? किसी ने भी उस क्वेश्चन को, थर्ड क्वेश्चन को सही से नहीं एक्सप्लेन किया। फर्स्ट क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ कर्नेल ने ट्राई किया और कर्नेल ने ही अटेम्प्ट किया, और काफ़ी हद तक सही था। थर्ड क्वेश्चन के बाद, थर्ड क्वेश्चन आप पढ़िए क्या लिखा है, डिटरमाइन द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एफ टी ऑफ द वेव फॉर्म। क्या कैलकुलेट किया है? इफेक्टिव वैल्यू पूछा गया है आपसे। कहीं पर भी आपसे फोरियर सीरीज नहीं पूछा है, फोरियर सीरीज कहीं नहीं पूछा है आपसे। इफेक्टिव वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू क्या होती है? आरएमएस वैल्यू।
हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करनी थी आपको, ना कि आप 4 ईयर सीरीज। हर एक स्टूडेंट 4 ईयर सीरीज कैलकुलेट कर रहा था, ठीक है। और इफेक्टिव वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? इफेक्टिव वैल्यू का फॉर्मूला, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एफ टी, वी कैन से दैट इफेक्टिव वैल्यू ऑफ, लिख सकते हैं आरएमएस ऑफ एफ टी लिख सकते हैं, इज अंडर रूट 1/t इंटीग्रेशन 0 to t f of t स्क्वायर dt। ये कैलकुलेट करना था। आरू, समझ में आया बेटा? आरू बेटा, आवाज आपकी कटती है। आरू, आप क्लियर बोलिए। हेलो कर्नेल, यस सर। ठीक है। तो आपसे पूछा गया था इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एफ टी। तो इफेक्टिव वैल्यू मींस आरएमएस वैल्यू ऑफ एफ टी। तो आरएमएस वैल्यू का मैंने आपको फॉर्मूला ड्राइव किया था। अब आपको टाइम पीरियड क्या क्लियर है यहाँ से? टी, ठीक है। तो टी की जगह आप टी रखें, कोई वैल्यू गिवन नहीं है, दिस इज अ टाइम एक्सिस। तो इस लाइन की इक्वेशन निकालेंगे। इस लाइन की इक्वेशन जब निकालेंगे तो क्या आएगी? एफ टी इक्वल टू ए इंटू टी, राइट। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन 1/t 0 to t f of t means at स्क्वायर dt, ठीक है। अब at का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? a स्क्वायर t स्क्वायर 1/t। इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। 1/t 1/t इंटीग्रेशन 0 to t a स्क्वायर t स्क्वायर dt, राइट। इसका क्या है? अंडर रूट। तो इसको देखेंगे हम तो क्या हो जाएगा आपके पास? अंडर रूट 1 a स्क्वायर कॉमन लिया बाहर, t इंटीग्रेशन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? टी स्क्वायर टी क्यूब अपॉन 3, राइट। लिमिट 0 to t। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास? अंडर रूट ए स्क्वायर टी क्यूब अपॉन टी 3। टी से एक कैंसिल आउट, स्क्वायर बचेगा, तो स्क्वायर को बाहर ले सकते हैं आप। तो ए टी अपॉन रूट 3। 2 मिनट्स का क्वेश्चन था ये, जिसमें आप फोरियर सीरीज कैलकुलेट करके आपने इसको लेंदी कर दिया। हेलो हेलो सर। हाँ नील। सर ये जो आपने एफ टी की वैल्यू लिखी है ना 80 सर, बिल्कुल। सर ये तो लाइन इक्वेशन से निकालना पड़ेगा ना सर? हाँ, तो लाइन इक्वेशन से निकाल लो ना। लाइन इक्वेशन, इट्स कोऑर्डिनेट इज 0,0, इट्स यस सर। कोऑर्डिनेट इज t,a, यस सर। ठीक है। y माइनस वाई वन। तो लाइन इक्वेशन अगर आप लगाएंगे तो क्या लिखेंगे? y1। y वन। सपोज दिस इज x1 y1 एंड दिस इज x2 y2, राइट। y यस सर। माइन y क्या है यहाँ पर? ft। तो ft माइनस वाई वन इज 0 0। इक्वल टू y2 इज a, y2 is a माइनस जीरो। 0 डिवाइड बाई t माइनस 0 इंटू x माइनस x क्या है यहाँ पर? t माइनस 0। तो क्या आ गया आपके पास? एफ टी इक्वल टू a अपॉन t। तो यहाँ पर हम a अपॉन t कर देते हैं, हमने डायरेक्टली लिख दिया था, दिस इज अ कैपिटल T। अब ठीक है नील? यस सर। टी स्क्वायर, राइट। तो ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, यहाँ पर आपके पास टी क्यूब और आ जाएगा, यहाँ पर कॉमन ये टी क्यूब आ जाएगा, और टी क्यूब से टी क्यूब ओवरऑल कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास आंसर आएगा a अपॉन रूट 3। अब क्लियर है सर। नील? हाँ नील। यस सर। तो ये कितने मिनट का क्वेश्चन था? 2 to 3 मिनट्स का क्वेश्चन था, जिसमें आप 4 ईयर सीरीज कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन पे स्विच करते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन में काफी हद तक सभी लोगों ने सही किया है। सेकंड क्वेश्चन
सेकंड क्वेश्चन इज दिस, ऑब्टेन द फोरियर सीरीज। यहाँ पर आपको फोरियर सीरीज कैलकुलेट करनी है, तो अब फोरियर सीरीज का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो फोरियर सीरीज कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको ये पॉइंट बताना होना चाहिए। ये पॉइंट क्या है? ये वाला पॉइंट, दिस इज अ 11, दिस इज अ विड्थ इज पाई बाई 6, एंड अगर ये पॉइंट निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 पाई माइनस पाई बाई 6 मीन्स 11 पाई बाई 6। तो इस पॉइंट को हम क्या लिख सकते हैं? 11 पाई बाई 6। ठीक है, अब सपोज हम कैलकुलेट करते हैं फोरियर सीरीज। आपको क्लियर है कि फोरियर सीरीज को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? एफ टी इक्वल टू ए नॉट प्लस समीशन एन 1 टू इनफाइनाइट ए ऑफ एन कॉस ऑफ एन ओमेगा नॉट टी प्लस बी ऑफ एन साइन ऑफ एन ओमेगा नॉट टी। राइट, इस तरीके से करते हैं। अब आपको कोफिशिएंट कैलकुलेट करने हैं, तो ए नॉट इज अ 1 अपॉन टी। यहाँ पर टाइम पीरियड कितना है आपके पास? टाइम पीरियड इज 2 पाई, टी इज 2 पाई, बिकॉज इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और ये पॉइंट कहाँ पर रिपीट हो रहा है? दिस पॉइंट पर। तो यहाँ से यहाँ का बीच का डिफरेंस कितना है? दिस इज अ 2 पाई। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ एफ टी। तो 1 अपॉन 2 पाई लिमिट 0 टू 2 पाई एफ ऑफ टी टी टी। इसको आपने सॉल्व किया है, काफ़ी हद तक सभी लोगों ने सही किया है इसे सॉल्व। ठीक है, तो लिमिट ब्रेक करेंगे पहले 0 टू पाई बाई 6 एंड अगेन 11 पाई बाई 6 टू 2 पाई। आरू थोड़ा यहाँ पर आपने लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक किया था, आंसर आपका सही आया था ए नॉट। आपने इंटीग्रेशन पर 11 पाई बाई 6 आपका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है इस टाइप से, आपका पाई बाई 6 ही दिख रहा है लिमिट में। सेकेंड इंटीग्रेशन में जो मैंने पार्ट किया था, आप अपने नोट्स को देख लीजिएगा, थोड़ा रिप्रेजेंटेशन सही कीजिए, आंसर आपका सही आ रहा था ए नॉट। आगे कैलकुलेशन आपने सही कर रखी थी। ठीक है, तो सेकंड आपका क्या है कि ए एन कैसे कैलकुलेट करेंगे? ए एन इज अ 2 अपॉन टी, टी मीन्स 2 पाई, टी इन दैट केस इज 2 पाई, 0 टू टी एफ ऑफ टी कॉस ऑफ एन ओमेगा नॉट टी डी टी। तो ये आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, सबने ऑलमोस्ट सही किया है, फिर भी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 0 टू 2 पाई, टी इज 2 पाई, बी एन इज एफ टी साइन ऑफ एन ओमेगा नॉट टी डी टी। तो इस टाइप से आप एन सॉरी ए नॉट ए एन एंड बी एन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और आपके पास एक और क्या अननोन है अभी? ओमेगा नॉट, एंड ओमेगा नॉट इज 2 पाई अपॉन फंडामेंटल टाइम पीरियड। दिस इज वैल्यू इन दैट केस इज 2 पाई, मीन्स ओमेगा नॉट इज 1। तो ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या रख देंगे? 1। तो ये कंप्लीट आप सॉल्यूशन कीजिएगा, फाइनली आपके पास एक 4 ईयर सीरीज आ जाएगी। ऑलमोस्ट ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ऑलमोस्ट ये सबने सही किया है। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन किसी ने भी अटेम्प्ट नहीं किया है। कर्नेल को छोड़कर बाकी किसी ने भी अटेम्प्ट नहीं किया है क्वेश्चन फर्स्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सबसे पहले देखिए आपको क्या गिवन है, यहाँ पर एक सीक्वेंस गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन को पहले समझिए, एक सीक्वेंस गिवन है, एक यहाँ पर एक नॉर्मल सी वेव फॉर्म गिवन है। आपको इस वेव फॉर्म को देखकर कहीं भी नहीं लग रहा है दिस इज अ पीरियोडिक और नॉट। इस वेव फॉर्म को अगर देखेंगे कहीं पर भी नहीं लग रहा है पीरियोडिक और नॉट। अगर ये वेव फॉर्म अगर इस टाइप से आगे बनी होती, सॉरी इस टाइप से आगे बनी होती ये, तो आप कह सकते थे इट इज़ अ पीरियोडिक वेव फॉर्म, और पीरियोडिक वेव फॉर्म का ही हम फोरियर सीरीज कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप थ्योरी पढ़िए, क्वेश्चन में क्या है, ये एज इट इज आरटीयू का क्वेश्चन लिया है मैंने। तो क्या लिखा है? डिटरमाइन द फोरियर सीरीज ऑफ द रिपीटेटिव waveform. Repetitive waveform means it is a periodic and time period is t, right? और ये आपने फोरियर सीरीज कैलकुलेट करना है, तो फर्स्ट पार्ट क्या है आपके पास? कहाँ तक कैलकुलेट करना है? अप टू द 7th हार्मोनिक व्हेन द रिपीटेशन टाइम t इक्वल टू 25 पाई। तो आपको t की वैल्यू दे दी फर्स्ट पार्ट में, और आपसे 7th हार्मोनिक से पूछा है। 7th हार्मोनिक मीन्स
जैसे हम अगर फोरियर सीरीज की बात करें तो हम नॉर्मली इस टाइप से हम फोरियर सीरीज को रिप्रेजेंट करते हैं। फोरियर सीरीज को अभी हमने नोटिस किया था, सॉरी, फोरियर सीरीज को हमने नोटिस किया था। फोरियर सीरीज को किस तरीके से लिखते हैं? सपोज दिस इज अ वी टी इक्वल टू ए नॉट प्लस समीशन n 1 to infinite an cos of n omega naught t प्लस bn साइन ऑफ n ओमेगा नॉट t, राइट। इसी तरीके से लिखते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको कैपिटल टी की वैल्यू क्या लिखी है? 25 पाई, 25 पाई। तो यहाँ से आप ओमेगा नॉट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, ओमेगा नॉट आपके पास आ जाएगा। सेकंड वन इज आपको ए नॉट, ए एन और बी एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आपको फॉर्मूला अवेलेबल है, आप फॉर्मूला लगा सकते हैं उसमें। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, उसने क्या बोला है? क्वेश्चन क्या है आपके पास? क्वेश्चन इज फाइंड द सेवंथ अप टू द सेवंथ हार्मोनिक व्हेन द रिपीटेशन टाइम टी इक्वल टू 25 पाई। तो सेवंथ हार्मोनिक मीन्स जब भी हम ये लिखते हैं, क्या बोलते हैं आपका, ये फोरियर सीरीज का फॉर्मूला लिखते हैं, तो फोरियर सीरीज में 1 टू इनफाइनाइट का मीन्स मतलब है कि इनफाइनाइट हार्मोनिक्स हम लिख रहे हैं। अगर हम सेवंथ हार्मोनिक की बात करें तो हम सेवंथ हार्मोनिक मीन्स यहाँ तक 1 to 7 कंसिडर करें। तो इसको इलेबोरेट करके दिखाएंगे, एन की वैल्यू 1 to 7 तक पुट करके आप इलेबोरेट करके दिखाएंगे। वी टी इक्वल टू फर्स्ट टर्म ए नॉट एंड दिस इज अ समीशन n 1 to 7 कंप्लीट पुट करके दिखाएंगे। n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 एज इट इज, जैसे कर्नेल ने पुट करके दिखा रखा है अपने सॉल्यूशन में। कर्नेल, एक मिनट ऑन है क्या आपका? माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ सर। कर्नेल, मैंने आपका ये ए नॉट, ए एन और बी एन के कोफिशिएंट चेक नहीं किए, लेकिन आपका जो प्रोसीजर था आपका वो सही था। एक बार आप ये वेरीफाई कर लीजिएगा, ए नॉट, ए एन और बी एन, ठीक है, ये आपने सही कैलकुलेट किए या नहीं किए। लेकिन आपने भी सेवन्थ हार्मोनिक तक ही कैलकुलेट किया हुआ है, वो क्वेश्चन के यस अकॉर्डिंग आपने बेस्ट किया हुआ है, ठीक है। तो एक बार आप कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन इज आपके पास, सेकंड पार्ट क्या है इसमें? सेकेंड पार्ट है डिटरमाइन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी करंट इन द सर्किट ऑफ फिगर 2 वेयर आर इक्वल टू 15 ओम एंड एल इक्वल टू 0.0438 हेनरी विद वोल्टेज ट्रांसफॉर्म एज इन फिगर 1, ठीक है। अब आपके पास सर्किट अवेलेबल है फिगर 2 में, और आपके पास वी टी आपके पास अवेलेबल है फिगर 1 में, ठीक है। तो इस टाइप से आपको कैलकुलेट करना है। अगर मैं आपके पास कैलकुलेट, मैं फेजर की फॉर्म में अगर लिखूं तो वी टी आर, आर इज अ 15 एंड एल इज अ 0.04 समथिंग 38 समथिंग, इस टाइप से गिवन है आपके पास, ठीक है। तो अगर आप ओमेगा नॉट, सबसे पहले आप इसकी फ्रीक्वेंसी की बात अगर आप करेंगे तो हर एक टर्म के अकॉर्डिंग अलग है। सबसे पहले आप वी टी को आप फोरियर सीरीज में आपने कैलकुलेट कर लिया, ए नॉट, ए नॉट प्लस समीशन n 1 टू इनफाइनाइट ए एन कॉस ऑफ एन ओमेगा नॉट टी प्लस बी एन साइन ऑफ एन ओमेगा नॉट टी। तो आप वही, आप फोरियर सीरीज, जो एप्लीकेशन ऑफ फोरियर सीरीज इन सर्किट थ्योरी में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हम वन बाय वन टर्म कंसिडर करेंगे और उसके अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स कैलकुलेट करेंगे। तो ओवरऑल हम रेस्पॉन्स अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे अगर मैं सपोज इसको अगर मैं फ्रिक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करता हूँ, दिस इज अ आर एंड दिस वन इज अ जे ओमेगा एल, वेयर एल इज 0.0438, राइट। तो ओवरऑल इम्पीडेंस क्या हो जाएगा? 15 प्लस जे ओमेगा इंटू 0.0438, राइट। ये हो जाएगा आपके पास ओवरऑल इम्पीडेंस। और आप इसको अगर वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, अगर यहाँ पर करंट की वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो अगर आप नॉर्मली इस टाइप से देख सकते हैं, V, अगर मैं कंप्लीट इसको मैंने फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट किया, इट मीन्स दिस इज अ फेजर ऑफ V एंड दिस इज अ फेजर ऑफ I। तो फेज की फॉर्म में लिखूंगा तो V इक्वल टू 15
प्लस जे ओमेगा 0.0438 इंटू आई, और आपको क्या कैलकुलेट करना है आई, वेयर आई इज v अपॉन 15 प्लस जे ओमेगा 0.0438, दिस इज द आंसर। फाइनली आप इस फॉर्म को आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं फेजर में। फेजर में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला आपको क्लियर होना चाहिए। और ये पॉइंट है, जब आप इसमें वोल्टेज को ए नॉट अप्लाई करेंगे, इन दैट केस फ्रिक्वेंसी इज जीरो, मीन्स ओमेगा इज जीरो। ओमेगा इज जीरो मीन्स इम्पिडेंस, रिमेनिंग इम्पिडेंस इज 15 ओम। ठीक है, तो 15 यहाँ कंसिडर करेंगे और v की जगह ए नॉट, तो यहाँ पे आपके पास एक तरीके से i का फर्स्ट कंपोनेंट आ जाएगा, i का dc कंपोनेंट आ जाएगा, क्योंकि आप dc वोल्टेज अप्लाई करें। फिर सेकंड आप ये टर्म अप्लाई करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट आप हार्मोनिक अगर अप्लाई कर रहे हैं तो एन ओमेगा नॉट रिप्लेस करेंगे ओमेगा नॉट की जगह, और ओमेगा नॉट आपको क्लियर है, ओमेगा नॉट इज 2 पाई अपॉन 25 पाई। ठीक है, तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना था। किसी को डाउट है? नील? नो सर। तो ये आप कंप्लीट करके, इसको क्वेश्चन को कंप्लीट करके, ये जो मैं टेस्ट कोई असाइन नहीं कर रहा हूँ, कोई असाइनमेंट असाइन नहीं कर रहा हूँ, सब लोग कंप्लीट करके आप शेयर करेंगे, क्लासरूम में शेयर नहीं करेंगे। आपके पास एक ऑप्शन होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। स्क्रीन दिख रही है सबको? सर स्ट्रीम में आप जाके यहाँ पर शेयर कर देंगे, क्लासरूम का ऑप्शन की खो लीजिएगा, और स्ट्रीम में यहाँ पर जैसे मैं आपको लिंक शेयर करता हूँ, ऐसे ही आप स्ट्रीम में जाकर यहाँ पर आप अपनी अटैचमेंट ऐड कीजिए। यहाँ पे क्लिक करना तो अटैचमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ पर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अपना जो भी आप परफॉर्म करेंगे। और मैं आपको अभी टेस्ट भी दिखा सकता हूँ। बाकी गौरव शर्मा ने सबमिट नहीं किया है, और मुस्कान का टेस्ट मेरे पास व्हाट्सएप पे आ गया। गौरव शर्मा ने असाइनमेंट सबमिट, ये टेस्ट सबमिट नहीं किया था। ठीक है, कर्नेल कर्नेल का मैं टेस्ट दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये कर्नेल ने फर्स्ट क्वेश्चन ही अटैम्प्ट किया है, देन इसको पहले इक्वेशन कैलकुलेट किया है, ए नॉट कैलकुलेट किया है, देन ए एन कैलकुलेट किया है, देन बी एन कैलकुलेट किया है। बी एन कैलकुलेट करने के बाद कर्नेल ने क्या किया है, ये आपके पास 7 हार्मोनिक्स तक, जो मैं आपको कह रहा हूँ कि 7 हार्मोनिक्स तक उसने वी टी को कैलकुलेट करके दिखाया। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन में इशू हो सकता है, लेकिन उसके कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये देखिए, इसने फिर अगेन बी टी का वैल्यू दिया है, उसके बाद ओमेगा की वैल्यू भी कैलकुलेट की है। यहाँ पर कर्नेल एक आप जनरलाइज ओमेगा की वैल्यू पुट कर रहे हैं, ये थोड़ा गलत कर रहे हैं। इस इनिशियली आप ये पुट वैल्यू नहीं करेंगे, क्योंकि आप जब ए नॉट वोल्टेज को कंसिडर करेंगे, उस केस में ओमेगा को आप जीरो कंसिडर करना है। तो ये जो ओमेगा है, ये वेरिंग पैरामीटर है, तो आप फिक्स नहीं कर सकते उसको। मैंने भी अभी आपको एक्सप्लेन करते टाइम ये फिक्स नहीं किया, तो थोड़ी बहुत मिस्टेक है, लेकिन ट्राई अच्छा था, ट्राई सही किया है। ठीक है, ओवरऑल फिर आपने डिवाइड भी सही, ठीक है, आपने जिस तरीके से भी सॉल्व किया, डिवाइड भी इस तरीके से नहीं होगा, क्योंकि आप सिंगल टर्म को कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा कर्नल कंप्लीट सॉल्व करके देना, लेकिन आपका ट्राई अच्छा था कुल मिला के। नेक्स्ट है आपके पास, आपने किया 11/6,
ठीक है। थर्ड वन इज, ये आपने किसी ने भी सही नहीं किया, सब लोग फोरियर सीरीज कैलकुलेट करने लग गए थे। आरू, मैं आपको बोल रहा था कि आपने जो सेकंड, यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं हो रहा है, जैसे आप यहाँ देखिए, यहाँ पर आपने ये एक्चुअली एक तो 11 पाई/6 मेंशन नहीं लग नहीं रहा है। कोई बात नहीं, अगर मान भी लेते हैं तो यहाँ पर आप 2 पाई माइनस आपको 11 पाई/6 लिखना चाहिए था। आपका आंसर तो पता नहीं क्यों सही आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आपने पाई/6 ही लिखा हुआ है। दिख रहा है आरू आपको? हेलो? हेलो। हाँ आरू, यस दिख सर। रहा है? दिख, ये मिस्टेक दिख रही है आपको यहाँ पर? हेलो? आरू, आवाज़ नहीं आ रही है आपकी, नेटवर्क, थोड़ा सा नेटवर्क में इशू है तो। ठीक है, तो ये मैं आपको बोल ही रहा था कि आपने जैसे अगर 2 पाई माइनस 11 पाई/6 होगा, और 2 पाई माइनस 11 पाई/6 मीन पाई/6, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, a पाई/t6। ये आपने सही टर्म लिखी हुई है, लेकिन आपने यहाँ कैलकुलेशन में ये मिस्टेक किया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिएगा आपने, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ रिपीट कीजिए ये टेस्ट और सबमिट कीजिएगा। ठीक है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन ओवरऑल ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में वही इशू किया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन में सॉरी, सबने फोरियर सीरीज कैलकुलेट किया है, बाकी सेम है सबका कंसेप्ट। नेक्स्ट मैं एक, कौन कौन प्रेजेंट है अभी क्लास में, मैं सबका टेस्ट दिखा देता हूँ। आरू कर्नेल का दिखा दिया है। नेक्स्ट नील एंड रंजीत। नील का मैं दिखा देता हूँ एक बार। नील ने थर्ड क्वेश्चन को स्टार्टिंग किया है और फिर वही फोरियर सीरीज का कंसेप्ट लगा दिया। नील, आपसे आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, मैंने आपको क्लियर किया था, this determine the effective value, not a Fourier series. Effective value means RMS value। ठीक है, तो RMS वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी थी यहाँ पर। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन किया है आपने, नेक्स्ट क्वेश्चन आपने 11 पाई/6 ठीक लिखा है ये आपने कंप्लीट सॉल्व सही किया है यहाँ पर, a पाई/3t, राइट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में ये बोला भी था मैंने कि ऑलमोस्ट सबका ही सही है। नेक्स्ट कौन प्रेजेंट है? रंजीत, रजनीश और रंजीत, रंजीत प्रजापति। सनी, रजनीश, नील, विकास, मुस्कान, आरू, रंजीत। रंजीत, टेस्ट दिख रहा है बेटा आपका? रंजीत, माइक अनम्यूट करो आप। रंजीत, रंजीत माइक अनम्यूट करो। यस सर। हाँ, आपकी मिस्टेक देखिए आपने सबसे पहले, तो टेस्ट में आपने ये 3 पाई/2 गलत लिखा है। सर इसमें बिकॉज, समझ में नहीं आया था सर, हाँ इसलिए तब नहीं हो मैं पाया। मैं क्लियर क्लियर बताता हूँ आपको। बिकॉज इट्स विड्थ इज पाई/6। ठीक है, पाई/6 इतनी विड्थ है, अगर मुझे ये ये पॉइंट मुझे पता है दिस इज अ 2 पाई, और मुझे अगर ये पॉइंट कैलकुलेट करना है तो 2 पाई में से मैं पाई/6 को माइनस कर दूंगा, तो क्या आएगा, 11 पाई/6, नॉट 3 पाई/2। ठीक है, ये कॉमन सी मिस्टेक है ये आपकी। ये क्या आएगा यहाँ पर, 11 पाई/6। तो ये प्रैक्टिस से आपका सबका सही होगा ये सब चीज़ें। ठीक है, अब आपको मैंने आरटीयू में भी क्वेश्चन दिखा दिया है कि आरटीयू में भी एज इट इज आता है। ठीक है नील, आपने काफ़ी मतलब गलत किया है ये सारे अटेम्प्ट सब चीज़ें। ये आपने शायद आई थिंक
ये फोरियर सीरीज से करना ही नहीं था क्वेश्चन, इफेक्टिव वैल्यू पूछी गई है और आपने एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है जो कि इफेक्टिव वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी थी और आपने इसकी फोरियर सीरीज कैलकुलेट कर दी। ठीक है, आपने एक भी क्वेश्चन सही नहीं किया। रंजीत सुन रहे हो? हेलो? यस सर। हाँ, आवाज़ आ रही है ना बेटा? तो एक भी क्वेश्चन आपका हाँ सही सर। नहीं है। तो सब लोगों को ये है कि ये पॉइंट आप क्लियर कीजिए, सारे लोग कंप्लीट अच्छे से सॉल्यूशन बनाइए और उसको सेंड कीजिए ग्रुप में। और किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, मैं नहीं, क्लास एंड कर रहे हैं हम लोग। डाउट है किसी को? एक बार अटेंडेंस दे दीजिए। हाँ, आरू, Present, sir. कर्नल, कर्नल, प्रेजेंट सर। नील, प्रेजेंट सर। रंजीत। प्रेजेंट सर। ठीक है, तो अभी आप अटेम्प्ट कीजिए और वो सबमिट कर दीजिएगा। बाकी जो भी एब्सेंट हैं ग्रुप में उनको भी इन्फॉर्म कर दीजिएगा। आरू, अनुजा को इन्फॉर्म कर दीजिएगा। सब लोग जिनसे भी लिंक है आपस में उनको इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।